नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज भी नहीं हो पाया है तालिबान सरकार का गठन। तालिबानियों में जबरदस्त मतभेद नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तालिबानियों में एक बार फिर से फूट की खबर निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर अगले एक हफ्ते के अंदर, माना एक हफ्ते तक टल चुका है तालिबान में सरकार का गठन। बहुत बड़ी मीडिया रिपोर्ट जो निकल के आ रही है दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग अभी की खबर निकल के आ रही है। हमने सोचा आपको बताया जाए। दरअसल हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे जो तालिबान का चीफ होगा, सर्वोच्च होगा, वो मुल्ला अंखुज़ादा होंगे। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट कल निकल के आई, उसमें माना गया मुल्ला अली बरादर होंगे। तो इन दोनों में अभी भी दोस्तों कुर्सी को लेकर जो है वो टकराहट निकल के आई है। इस बीच इतना ही नहीं, यही दोनों की टकराहट निकल के नहीं आई है। जो अभी अभी की करंट खबर निकल के आ रही है वो ये है दोस्तों कि मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के बीच, यानी तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच भी बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। यानी अब जो है हक्कानी जो है वो बड़े पैमाने पर अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है तालिबान सरकार, इस सरकार को लेकर, जबकि मुल्ला याकूब ने इनकार किया। और मुल्ला याकूब कौन है और सिराजुद्दीन हक्कानी कौन है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच इतना ही नहीं दोस्तों, जहां एक तरफ दो शीर्ष कमांडर, दो शीर्ष नेताओं के बीच टकराहट है, खास करके मुल्ला अंखुज़ादा जो कि सर्वोच्च नेता पहले बताए जा रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आ रही थी, लेकिन उनको ऑफसाइड क्यों कर दिया गया है और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो इसके साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट है जो कि सह संस्थापक है मुल्ला अली गनी बरादर, अब जो है उनको बनाए जाने की खबर आई है। तो इसी वजह से अभी अंदरूनी कलह की वजह से अगले एक हफ्ते तक, माना जा रहा है 2, 3, 4, 5 दिन तक अभी फिर से टल चुका है। आज नहीं हो पाया है, कल ही होना था लेकिन कल भी नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया। अब माना जा रहा है कि अंदरूनी कलह साफ साफ निकल के आई है। आज तक की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, साफ साफ ये चीज़ें कही गई हैं कि किस तरीके से मुल्ला अली गनी बरादर और मुल्ला अंखुज़ादा के बीच और उनके समर्थक आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, सत्ता तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बंदूक के दम पर एक बार सभी नेताओं ने, तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में। लेकिन अब मेन कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि नेता 4 हैं। जी हाँ, नेता 4 हैं। तो 2 तो साइड लाइन हो गए, लेकिन अब 2 बचे। अब इन 2 में कौन बनेगा मेन सर्वा, उसी के कंट्रोल में पूरा अफगानिस्तान होगा। तो अब इस अफगानिस्तान के कंट्रोल के लिए जो है सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। और ये कोई पुरानी नई बात नहीं है दोस्तों, दुनिया भर में कुर्सी के लिए ही झगड़ा होता रहा है। ये जंग जितनी भी हुई है सब कंट्रोल पावर के लिए ही होती रही हैं, और वही पावर के लिए अब झगड़ा तालिबानियों के बीच भी मच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंखुज़ादा और अब्दुल गनी बरादर के जो समर्थक हैं वो आमने सामने हैं। इस वजह से आज भी सरकार का गठन नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क भी इस समय तालिबान की सरकार में अपना हिस्सा मांग रहा था, जिसके बाद से मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन में भी मतभेद नजर आए हैं। दरअसल तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, इस बात को आप समझिए। मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो जो है खतरनाक हक्कानी संगठन का चीफ है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये दोनों मिलकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे अफगानिस्तान में कब्जे करने के लिए ये सब एक थी। इनका अलग संगठन है जो हक्कानी नेटवर्क, आपने सुना होगा, कश्मीर में भी इसने आतंकी हमले करवा चुके हैं। और वो अब मुल्ला अली गनी जो याकूब है, मुल्ला याकूब जो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं, इन दोनों के बीच टकराहट अलग से ही छिड़ चुकी है। तो ये भी अब आप समझना आपको ज़रूरी है कि कैसे इनके बीच किस चीज़ के लिए जंग है, वो हम आपको बता दें। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क का चीफ है, उनके बीच और मुल्ला याकूब के बीच जो टकराहट है वो है सैनिकों को लेकर और हथियारों को नियंत्रण को लेकर। दरअसल हक्कानी को तालिबान जो है पूरा कमांड नहीं देना चाहता है। तालिबान को लग रहा है कि अगर हम सिराजुद्दीन हक्कानी को देंगे, क्योंकि ये हक्कानी एक अलग ही नेटवर्क है, अलग ही संगठन है, और तालिबान अलग संगठन है। ऐसे में अगर पूरी के पूरी नियंत्रण, हथियारों, सैनिकों, साजो सामान का पूरा नियंत्रण सिराजुद्दीन को दिया गया, तो आने वाले समय में बगावत करके वो तालिबान पर चढ़ाई, वो तालिबान को ही ख़त्म कर सकते हैं। और इसी वजह से मुल्ला याकूब समेत कई तालिबानी नेता विरोध जता रहे हैं, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक ही रट लगा रखी है कि उनको पूरा रक्षा मंत्रालय चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि सैनिकों का पावर, हथियारों पर नियंत्रण, ये सब कुछ सिराजुद्दीन मांग रहा है। तो अब इनमें भी टकराहट बहुत बड़ी हो चुकी है। अनबन की जो खबरी रिपोर्ट्स निकल के आई, कई अफगान की मीडिया ने इस बात को साफ साफ लिखा है
खुफिया अधिकारियों के मुताबिक भी न्याय और समेत खुफिया अधिकारियों ने भी बताया है। तो दोस्तों ये जो अगर टकराहट निकल के आ रही है, अगर सच में टकराहट है तो आप समझिए कि तालिबान की टूट जो है वो नज़दीक है। और ऐसे में सबसे बड़ी टकराहट तो यही है कि मेन कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि पहले जो नाम निकल के आया, रिपोर्ट्स निकल के आया, वो अंखुदजादा पे था कि अंखुदजादा जो है वो चीफ बन सकता है। बाद में न जाने क्या हुआ कि मुल्ला अली गनी बरादर का नाम तालिबानियों ने आगे कर दिया, क्योंकि वो संस्थापक थे। तो दोस्तों बाद में अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, अब इन दोनों के समर्थक आमने सामने होने की रिपोर्ट आ रही है। और इसी वजह से अब जो तालिबान में सरकार का गठन था वो आगे फिलहाल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक रिपोर्ट ये थी, एक रिपोर्ट और निकल के आई है दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पूरे अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर गई हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये 2001 का अफगानिस्तान नहीं है। 2001 का तालिबान तो ज़रूर है, लेकिन 2001 की महिलाएं नहीं हैं, ये 2021 की महिलाएं हैं। अब ये क्रांति करना भी जानती हैं। तो दोस्तों क्रांति जो है ना वो तालिबानी महिलाओं ने भी छेड़ दिया, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि अब मुसीबत बढ़ चुकी है तालिबानियों पर। तो ये एक रिपोर्ट्स अपने आप में ये भी चौंकाने वाली है और ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में चली गई है। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसके साथ ही अगर एक और रिपोर्ट्स निकल के आई है जहाँ पे तालिबान ने कब्जा करने की बात कही पंजशीर में, तो वो भी झूठा निकला, क्योंकि दोस्तों पंजशीर में कब्जा नहीं हुआ है। अमरुल्लाह सलेह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और कहा जंग अभी चल रही है और उधर भी जंग चल रही है और उधर भी मुँह की ही खा रहा है। जी अगर हम यूँ कहें कि तालिबान जो है उधर भी मुंह की खा रहा है और तालिबान को पंजशीर में भी बड़ा झटका लग रहा है। इस वजह से वहाँ के भी लड़ाकों ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं। तो और दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो पंजशीर के शेरों ने चढ़ाई कर ही दी है। और इसके साथ सबसे जो बड़ी बात दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि जो सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर जो टकराहट है वो सीधा सीधा सड़क पर आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया और महिलाओं ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पे झुकने को तैयार नहीं हैं। यानी महिलाएं जो है झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और ये 2001 का अफगानिस्तान नहीं है। तो वो भी खबर है। तो दोस्तों यूँ हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में तालिबानियों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क ने भी मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे जो और संगठन थे उन्होंने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? तालिबानियों की। तो ये तालिबानियों को अब भारी पड़ता नज़र आ रहा है। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या आप तालिबान के उल्टे गिनती शुरू हो गए हैं या फिर नहीं? जिस तरीके से सरकार गठन में देरी हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या अब तालिबानियों की जो एक तरीके से पोल थी वो खुल चुकी है और उन अपने ही लोगों में वो एक्सपोज हो चुके हैं? अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें और इस टकराहट को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव